आका खतीब सरकार का रेप हो गया, उनके साथ ज्यादती होगी, उनके साथ जना हो गया, उनके साथ जनाब तिब्बड़ कनीरी हिचकड़िकनी गड़गड़ गुल्ला हो गया। मगर ये तो इतने मासूम है, तो अपनी बीवी की ये करवा बैठ। खतीब साहब ने कहा कि मेरे साथ बदफेली हुई है। खतीब सरकार साहब के साथ ज्यादती हुई है, किसी दूसरे मर्द ने की है और ये उनका अपना खुद खड़क गए हैं और आपका शायद जो मार रहा हो कि यार मैं भी इसका मरीज होता तो शायद मुझे भी मौका मिल जाता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं फन मजाक सुहूर। तो नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार जबरदस्त होने वाली है। आपने मेरा भाई ये वीडियो पूरी देखनी है और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कंजर खाना, ये जनाब फनी मस्ती और मजाक भरी वीडियो आप तक पहुंचने में देर ना लगे और अच्छी अच्छी खबरें आप तक बहुत जल्दी पहुंचती रहें। तो नाजरीन, बात यह है कि एक नवा गटा खोल गया है। आप ये जानते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है कि जनाब वहाँ पे अल्लाह माफ करे कुछ लोग ना जनाकारियां करते हैं, आस्थानों को बदनाम कर रहे होते हैं। मगर नाजरीन, आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही दिलचस्प और मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इससे भी बहुत ज्यादा बढ़ के हुआ है कि भाई हक खतीब साहब सरकार का रेप हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। आका खतीब सरकार का रेप हो गया, उनके साथ ज्यादती होगी, उनके साथ जना हो गया, उनके साथ जनाब तिब्बड़ कनीरी हिचकड़िकनी गड़गड़ गुल्ला हो गया और उनको बचाने वाला कोई नहीं था। हालांकि बाद औकात देखने में यही आता है कि ज्यादातर ना ये जो पीर हजरात होते हैं वो इस चीज का शिकार कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पे हमारे पीर साहब खुद शिकार हो गए। उनके साथ जनाब ने ये जबर किया है, ये जुल्म किया है, ये ज्यादती की है, ये गुनाह किया है और इस तरह से किया है कि जनाब उसको शायद सोचने का मौका भी नहीं मिला। गया अब की बात है जब ये बहुत छोटे से हल्के हल्के से क्लीन शेव होते थे, तब ये आप जरा पहचाने ये बंदा आया है कोई समझ में? नहीं ना आया? अच्छा ये वाला देखे जरा, ये भी नहीं आया होगा। ये तो फाइनली आपको समझ आ गया होगा, ये तो आपको पता चल गया होगा कि कौन है। तो ये जनाब वो बंदा है जिसके साथ 2005 में जनाब किसी ने जबर किया, जिसके साथ किसी ने ज्यादती की और जनाब ये तो बेचारा हमारा पीर ही लुटा गया यार, साडा पीर लुटिया ही गया है तो बहुत माड़ा काम होया यार। हालांकि अक्सर जड़ा है ना ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ प्रोपेगेंडा हो रहा है, किन्ना ਵੱਡਾ लोग महाद इकट्ठा कर रहे हैं और इकरारुल हसन साहब ने इतना बड़ा महाद खड़ा किया हुआ है। मगर ये तो इतने मासूम है यार, इतने शरीफ हैं, ये तो बेचारे किसी मरीज के हाथों अपनी बीवी की ये करवा बैठे। वो जैसे वो कहते हैं नून गुन्ना है, नून गुन्ने में नुक्ता डलवा बैठे और आइन को गैन बनवा बैठे। तो इस तरह से जनाब ये जो है ना, मैंने कहा ये वाली खबर आई है तो मैंने कहा ये अपने दादरीन को मैं बता दूं कि भाईजान हमारे जो पीर साहब हैं, हमारे जो मुर्शद हैं, वो इस कदर नहायत शरीफ अच्छे और नेक दिल इंसान है कि अगर कोई जनाब उनके साथ इस तरह की हरकत भी करना चाहे तो वो भाई उनको इनकार नहीं करते। मजा आया। हाँ, मगर ये बात है कि वो फिर बाद में अदालत में जाके केस कर देते हैं। प्लीज नो नो। असल में ये जो भी मामला मैं आपको सारा बता रहा हूँ, ये भाईजान इकरारुल हसन साहब ने इंकशाफ किया है, इतना बड़ा इंकशाफ, और ये सारी शरारत, सारी मिली भगत भाईजान ये सिर्फ और सिर्फ इस बैरते की है। ये जो अवैस रबानी है उसने सब काम किया है, उसने सारी ये बुरी हरकत की है, उसने पीर हक खतीब साहब के साथ जो है ना इस तरह का गंदा मजाक किया है। अवैस रबानी पॉडकास्ट कर रहे थे इकरारुल हसन साहब के साथ, मगर पॉडकास्ट में उन्होंने किसी भी चीज का इंकशाफ नहीं किया, उन्होंने कोई चीज नहीं बताई। मगर ये जो है ना बड़े शरारती हैं। अवैस रबानी साहब ने जनाब जानबूझ के उनको पूछा कि एक केस का मामला भी है, ये सुने जरा। मैं इसको आपकी इजाजत के बगैर तो नहीं रख सकता। कुछ ऐसे शवाहिद और सबूत भी हैं पीर हक खतीब साहब के खिलाफ जाने वाले जो एफआईआर की सूरत में दर्ज हुए हैं और अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं वो हाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ नाज़रीन को, मगर मैं तो ये भी सुने जरा। हमारे पास वो शवाहिद मौजूद है कि हजरत ने 2005 में एक मुकदमा दर्ज करवाया था और उस मुकदमे में इन्होंने कहा कि मेरे साथ बदफेली हुई है। खतीब साहब ने कहा कि मेरे साथ बदफेली हुई है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल लुटी पुटी गई पले की रह गया, मेरे गोडे गिटे आज तू बह गया।
देवा मैं दुहाइया गुजरा वे चिट्टे दिन चोर पै गया। अच्छा, उसने अब ये बात बता के तो बात को क्लोज करने की कोशिश की भी, यार इसको तो हमने जो है ना टॉपिक बनाया ही नहीं है, इसको तो हमने कहीं मेंशन ही नहीं किया, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने इल्मी दलाइल के ऊपर बात की है, हमने तो इल्मी तौर पे जो है इनसे डिस्कस की है, हमारे पास वही काफी दलाइल हैं, हमारे पास वही बड़े प्रूफ हैं, हमें इस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। मगर ये फिर दोबारा उसको जानबूझ के टीज करने के लिए, हर्ट करने के लिए कि ये मेरे कहने पे मुनाजरा नहीं किया पीर साहब ने, तो पीर साहब को जनाब मैं अब वो एक बंदे ने जो काम किया था वो जनाब पूरी दुनिया के सामने ले आए। मुकदमे के अंदर यानी पीर हक खतीब सरकार साहब के साथ ज्यादती हुई है, किसी दूसरे मर्द ने की है और ये अच्छा। उनका अपना दावा है। उस बंदे ने जनाब कर दिया। अब पता नहीं उस वक्त आज से कुछ 18-20 साल पुरानी बात है, तो 18-20 साल पहले बेचारे किसी भला मानसी में काबू आ गए होंगे। भला मानसी में बेचारे काबू आ गए, उनके साथ जो है ना एन गैन फे फुहारा हो गया और गैन गुब्बारा हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये जो अवैस रबानी साहब है इस बात को जाने दे ही नहीं रहे थे, बार बार इसी बात पे बात कर रहे थे कि ये भाई ये बात बताएं, और इसने अपने थंबनेल के ऊपर भी बड़ा यही लिखा हुआ है। आका खतीब साहब के साथ उसने साथ मेंशन किया है कि रेप केस, लोग भाग के देखे कि यार रेप केस है, क्या मामला बन गया, पता नहीं इसने वहां पे किसी को खड़का दिया है, मगर ऐसी बात नहीं है भाई, ये सब ये बिल्कुल खुद खड़क गए हैं। और ये खड़के हुए कोई 1-2 दिन 4 दिन साल 2-4 साल 5 साल 10 साल नहीं हुए, बल्कि 18 साल हो गए हैं, बल्कि 19 साल हो गए हैं, खड़क चुके हैं। और जनाब उन्होंने इनकी मंजी ठोक दी और मंजी के नीचे डांग फेर। मैंने कहा यार ये वाली बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, अपने नाज़रीन को बताऊं ताकि उनको पता चले कि हमारे जो पीर साहब है वो तो इस कदर शरीफुल नफ्स और अच्छे इंसान है कि उन्होंने तो भाई अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी इज्जत को कुर्बान कर दिया, अपनी इज्जत को पामाल कर दिया भाईजान। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे साथ बाद में क्या होगा, उन्होंने कहा कि मैं हर सूरत जनाब अपने मुरीदैन के साथ उनके लिए जनाब हर सूरत हाजिर हूँ, और जिस तरह कोई चाहे जैसे कोई चाहे मैं हर सूरत हाजिर हूँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके तो उसने शायद उसके बाद में उसने ये भी पूछा हो कि और भी मेरे लायक ऐसे तो नहीं होता है। तो ना यार ये बात सुन के तो ना, जब मैंने ये वीडियो देखी ना, जब थंबनेल देखा तो मैंने कहा पता नहीं यार ये अब क्या बात हो गई है, ऐसा भी कोई मामला वहां पे चल रहा है। मगर जब मैंने देखा तो मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी, आपकी भी शायद ना रुक रही हो, और आपका शायद जोश मार रहा हो कि यार मैं भी इसका मरीज होता तो शायद मुझे भी मौका मिल जाता। और मगर भाई उसने बाद में केस किया था, ये बात मैं भूल ना जाना, ज्यादा डिटेल बताई नहीं है इकरारुल हसन साहब ने। और मैं अभी कोशिश करता हूं कि मैं जनाब इकरारुल हसन साहब से स्पेशल एक पॉडकास्ट करूं, और उनमें जनाब इकरारुल हसन साहब के साथ मैं पॉडकास्ट में सारा वो सामने लेके आऊं और लोगों को बताऊं कि ये मामला असल में हुआ क्या था और कहां पे जाके रुका या नहीं रुका, या फिर उन्होंने उसके बाद केस कोई और भी फाइल करवाया, या उसके बाद उन्होंने केस करवाने बंद कर दिए और उन्होंने कहा चले कोई बात नहीं, जिस तरह मैं लोगों का इस्तेमाल करता हूँ लोग मेरा कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। या फिर उन्होंने ये काम ही छोड़ दिया कि मारो छड्डो जी गोली बाद केस करवाना पैंदा है, उन्होंने की क्या होना है, उन्होंने क्या होना बाबा जी हुण तुहाडा की जाना है, कुछ नहीं होता, तुसीं कोई छोटे ही है बाल जे कोई ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਜੇ समझदार जे बर्दाश्त कर सकते ये संभाल सकते ये अपने आप को समझ जाओगे। तो इसके साथ नाजरीन मेरे चैनल को ध्यान से आप सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और फेयर करना है, फेयर करना है, फेयर करना है। तो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और दोबारा आपको मैं कह रहा हूँ कि आपने अपना ख्याल रखना है। पीर साहब ने इतने लोग इकट्ठे किए होते थे अपने इर्द गिर्द, इस वजह से शायद अपना ख्याल नहीं रख सके। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप अकेले रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहें, तो बचें और लोगों को बचने की तलकीन करें। अल्लाह हाफिज।